आप देख रहे हैं देश की खबर, जनहित खबर बिहार। नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बता दें कि जिन लोगों पे आंखों पे काला चश्मा लगा है, जिन लोगों का ये मानना है कि यूपी में सिर्फ धर्म देखकर बुलडोजर चलाया जाता है, उन लोगों के लिए ये खबर एक सीख है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बुलडोजर से बीजेपी कार्यकर्ता का मकान तोड़ा गया है। यूपी में क्या पार्टी, जाति, धर्म और जलवा देखकर अपराधियों पर एक्शन होता है? अगर आरोपी का कनेक्शन बीजेपी से है तो क्या उसे बख्श दिया जाता है? क्या योगी का बुलडोजर वहां नहीं जाता है? ये सवाल अखिलेश यादव ने उठाए और जवाब योगी से मांगा। तो एक डॉक्टर की हत्या हो गई और इस डॉक्टर की हत्या हुई है और किस दर्दनाक तरीके से की गई है। सुनने में आ रहा है उसके शरीर को किसी चीज से छेद किए गए हैं, मार मार के मार दिया और ई रिक्शे में बैठा करके घर भेज दिया। उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बुलडोजर का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में स्टीयरिंग है और जब कभी भी बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है, लाइसेंस गायब हो जाता है, उसे चलाने वाले नहीं मिलते हैं। बीजेपी के ही लोग हैं और जहाँ भी जमीनें हड़पी जा रही हैं, जमीनों के विवाद है, इस तरह के जमीन या हत्या में बीजेपी के लोग शामिल रहते हैं। अखिलेश का सवाल खत्म हुआ उससे पहले ही योगी का जवाब आ गया। जवाब क्या आया आप खुद देख लीजिए। अब तमाम अखबारों की हेडलाइंस देख लीजिए। जवाब कड़क और मुकम्मल है। डॉक्टरों के कातिलों पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। दफ्तर और मकान खंड खंड हो चुका है। अब इस तस्वीर को देखिए, क्या लिखा है। कार्यालय भारतीय जनता युवा मोर्चा। बुलडोजर की वजह से लिखावट थोड़ी टूट गई है। तो आपको थोड़ा पहले की तस्वीर दिखाते हैं। अब देखिए इस बिल्डिंग में क्या लिखा है। बीजेपी से डॉक्टर के कातिल का कनेक्शन भी जान लीजिए। डॉक्टर तिवारी के कत्ल का आरोपी अजय नारायण सिंह सुल्तानपुर के बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष चंदन नारायण सिंह का भतीजा है। मर्डर केस का आरोपी भतीजा प्रॉपर्टी का धंधा करता है और चाचा बीजेपी की राजनीति करते हैं। जो सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं, कुछ दिन पहले वही सवाल ओवैसी उठा रहे थे। ओवैसी की टाइमलाइन ऐसे सवालों से भरी हुई है कि योगी का बुलडोजर सिर्फ धर्म देखकर चलता है। अगर आरोपी मुसलमान है तो बुलडोजर फटाफट पहुंच जाता है और अगर आरोपी हिंदू है तो बुलडोजर नहीं पहुंचता है। अखिलेश और ओवैसी एक जैसे आरोप लगा रहे हैं। दरअसल ये एक इकोसिस्टम है जिसे ओवैसी, अखिलेश और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने तैयार किया है। बुलडोजर के नाम पर बीजेपी को बदनाम करो, हिंदू मुसलमानों के बीच की खाई को चौड़ा करो, बात मोहब्बत की दुकान की करो और सामान नफरत का बेचो। लेकिन योगी का एक्शन क्लियर एंड लाउड है। सुल्तानपुर, आजमगढ़, झांसी, आगरा, सभी जगह आरोपी हिंदू या सनातनी थे। लेकिन योगी ने न जाति देखी न धर्म, सिर्फ राजधर्म निभाया, अपराधियों पर बुलडोजर चलाया और सबको न्याय दिलाया। ओवैसी को आजमगढ़ की ये तस्वीरें देखनी चाहिए जहां दुकान में घुसकर बाप बेटे की हत्या कर दी गई। पीड़ित मुसलमान थे और आरोपी हिंदू थे, लेकिन योगी ने वहां के मुसलमानों को भी वही न्याय दिया जो बाकी यूपी में करते हैं। आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, उनके अवैध कब्जों पर बुलडोजर गरजा। लेकिन भाईजान अब भी वही टेप बजा रहे हैं कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर चलता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनका इकोसिस्टम कैसे बचेगा जो उनकी नफरती राजनीति को खाद पानी देता है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेक्युलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है। ओवैसी और अखिलेश को सुल्तानपुर की तस्वीरें देखकर करंट लग गया होगा, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि योगी का बुलडोजर बीजेपी युवा मोर्चा के दफ्तर को ही खंड खंड कर देगा।
और इस पर राजनीति करने की उनकी मंशा धरी की धरी रह जाएगी। हालांकि एक्शन अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, क्योंकि सुल्तानपुर का अपराध बहुत दर्दनाक है। डॉक्टर घनश्याम तिवारी जो संविदा पर सरकारी अस्पताल में नौकरी करते थे, उन्हें बहुत ही क्रूरता से तड़पा तड़पा कर मारा गया। उनके शरीर में कई जगह पर ड्रिल मशीन से छेद किए गए, धारदार सामान से गोदा गया, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। अधमरी हालत में उन्हें एक ही रिक्शा पर लाद कर घर भेज दिया गया। मुझे पता चला, देखे तो पैर में इतना बड़ा घाव, डॉक्टर को करे तो बहुत छेद हुआ है दोनों पैरों में, यहाँ पे वहाँ पे। फिर वो जो है उसी टाइम मुझे समझ में नहीं आया, लोग हमारे जो पड़ोसी थे, भाभी जी आप उधर जाइए, आप डर जाएंगे घाव देख के, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था, बार बार उनका घाव देख के इधर उधर से कर रहे थे। इतना तो रुई अंदर इधर उधर, मतलब हाथ तो उनका लग ही नहीं रहा था कि वो। उसके बाद जो मुझे पता ही नहीं चला। पति के साथ जो हुआ ना, वैसे ही उनके साथ भगवान करे। उस कुत्ते का अपशब्द मुझे आपके सामने कहना पड़ा, उस कमीने का ऐसा सर्वनाश हुआ, मुझे चौपट कर दिया उसने। अच्छे खासे मेरे हस्बैंड के भी 10 साल नौकरी थी, मुझे उसने न इधर का किया न उधर का किया। अब सवाल उठता है कि बीजेपी नेता के भतीजे अजय नारायण सिंह से डॉक्टर तिवारी की आखिर क्या दुश्मनी थी जो उन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया। डॉक्टर तिवारी ने सुल्तानपुर में जगदीश नारायण सिंह से 2 प्लॉट खरीदे थे। सौदा 50 लाख में तय हुआ था। दोनों पक्ष आमने सामने बैठे और कागजों पर साइन होने के बाद रजिस्ट्री भी हो गई। लेकिन इस सौदे के बीच जगदीश नारायण का दबंग बेटा अजय नारायण सिंह आ गया। वो सुल्तानपुर में बड़े भूमाफिया के तौर पर कुख्यात है। उसकी क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2013 में उसने नारायणपुर गांव में 32 बेजुबानों को जिंदा कटवा दिया था। अजय नारायण के टारगेट पर डॉक्टर घनश्याम तिवारी थे। वो उनसे एक बार 25,000 और दूसरी बार 50,000 की वसूली कर चुका था। तीसरी बार उसने फिर पैसे मांगे, लेकिन डॉक्टर तिवारी ने देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर तिवारी की पत्नी ने बताया कि वारदात के दिन डॉक्टर साहब अस्पताल से थोड़ा जल्दी आ गए थे। उन्होंने बताया कि अजय नारायण के पिता का फोन आया था, लेकिन वो काम ज्यादा होने के चलते उठा नहीं पाए। इसके बाद वो 4,000 रुपए लेकर अजय नारायण के घर चले गए, जहां टॉर्चर रूम में उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा गया।